फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। Okay, so let's see the Coulomb's law. So according to this law, the electrostatic force acting between two charges is directly proportional to the product of the charges, directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So it is just like a gravitational force. ठीक है? So Coulomb's law क्या कहता है? Force is directly proportional. Let's say here we are having two charges. So charge of this is let's say Q1 और इसका जो चार्ज है वो Q2 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट्स से R है। तो force acting between two charges is directly proportional to the magnitude of the charges, that is Q1 and Q2, and force acting is inversely proportional to the square of the distance. So by combining this two equation, we get this Q1 Q2 by R square. So proportionality का sign हटा दो, then we have to put some constant, that is K. K Q1 Q2 by R square. So it is just like gravitational force. जो क्या है? That is G M1 M2 by R square. ठीक है? तो उसी तरह से ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, Coulomb's law. Now see, when K is proportionality constant, और K का वैल्यू है 9 into 10 power 9. इसका यूनिट बनाओ K का, that is Newton meter square per Coulomb square. Here actually K का जो वैल्यू है that is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है? तो जो epsilon naught है उसका वैल्यू है 8.85 into 10 power minus 12. तो इसका जो यूनिट होगा वो इनवर्स है, इसलिए ये होगा Coulomb square upon Newton meter square. So this is the value of epsilon naught, and epsilon naught is called as permittivity of free space. So this is just a simple form of the Coulomb's law. So after this we will check the vector form of Coulomb's law. So let's see that Coulomb's law vector form में हम कैसे represent करेंगे. Okay, so let's see the Coulomb's law in vector form. So consider यहाँ पे एक चार्ज है that is Q1, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है that is Q2. Okay, so इसका रेफरेंस पॉइंट लेट्स से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2. Okay, now see, चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, कंसिडरिंग बोथ चार्ज टू बी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे. ओके, तो चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q2, दैट विल बी रिपल्सिव बिकॉज बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस. सो लेट्स से दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 by 2. ओके, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 by 1. This is 1 by 2. This is 2. Force acting on charge 2 by 1. Okay. Now see, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो
तो यहाँ पे फोर्स हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, so it should be represented in form of magnitude into its direction. तो हमें उसका डायरेक्शन भी देना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे R21. R2 फाइनल पोजीशन, R1 दैट इज इनिशियल पोजीशन, ये है हमारे लिए R12. ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले R21 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज R2 माइनस R1, और R12 को दैट इज R1 माइनस R2. दोनों के लिए R21 और R12 दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड, वो तो R ही रहेगा. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर. ओके, नाउ सी फोर्स ऑन 1/2. तो F12 के लिए कैलकुलेशंस निकाले, फोर्स 12, तो दैट इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फोर्स हम मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से निकालेंगे इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको अच्छे से. तो F12 मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 बाई R², और डायरेक्शन क्या होगा इसका 12 का. सी डायरेक्शन ये तरफ है, सो R12 होगा उसका डायरेक्शन. सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 12, यूनिट वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन. ठीक है, सो Q1 Q2 अपॉन R². So unit vector is vector upon magnitude. So vector upon its magnitude. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 Q2 बाई R² इंटू R12 क्या है, R12 दैट इज R1 माइनस R2, उसका मैग्नीट्यूड क्या है दैट इज R. तो F12 क्या होगा, will be Q1 Q2 by R² into R, that is R cube, R1 minus R2. So this is the vector form. Clear है इतना. Similar way से force on 2/1 निकाल लो. तो F21 क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही Q1 Q2 by R², and this will be the डायरेक्शन ऑफ R21. ठीक है, तो ये होगा Q1 Q2 बाई R² इंटू डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर दैट इज R21. तो यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये हो गया वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड. तो दिस विल बी Q1 Q2 बाई R². वेक्टर क्या है R21, दैट इज R2 माइनस R1, और इसका मैग्नीट्यूड है R, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, दैट इज R. नाउ सी F21 is equal to Q1 Q2 by R² into R2 minus R1. So this is the force acting on charge 1/2. This is force acting on charge 2 because of 1. अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन अगर बाहर ले ले हम Q1 Q2 by R², तो ये होगा R1 माइनस R2. ओके, यहाँ पे होगा क्यूब. ओके, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्यूब. R² और R इट इज R क्यूब. तो अभी ये टर्म देखो, ये वाली टर्म इसके सिमिलर है ये. ठीक है, तो दोनों टर्म्स यहाँ पे हमें सेम मिल रही है. तो देयरफॉर वी कैन से F21 दैट इज नेगेटिव ऑफ F12. तो दोनों जो फोर्स है F12 और F21, वो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा. ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ. तो इट वेरीफाइज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, तो कभी कभी सवाल इस तरह से भी आ सकता है. तो आई होप कि ये वाला डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको.
तो ले लिया स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।